गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस वीडियो लेक्चर में हम फाइंड करेंगे इस एरिया के लिए ब्रिक वर्क फाइंड करनी है हमें, और क्या फाइंड करना है, प्लास्टर वर्क निकालना है। ओके, हमारा क्वेश्चन दे रखा है इन फिगर, तो हमारे पास में फिगर इस क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। द फ्लोर टू बी मेड एंड 30 सेंटीमीटर वॉल, जो वॉल की जो थिकनेस है वो 30 सेंटीमीटर है, विड्थ, ठीक है, 2 मीटर हाइट है। वॉल टू बी कंस्ट्रक्टेड अराउंड द प्लॉट के चारों तरफ 30 सेंटीमीटर की वॉल क्या है, कंस्ट्रक्टेड है। ओके, इफ 1.2 मीटर वाइड डोर का जो विड्थ है वो 1.2 मीटर दे रखा है। वाइड डोर इज टू बी प्रोवाइडेड इन द फ्रंट। ओके, फाइंड आउट नंबर ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड, तो हमें कितनी ब्रिक लगेंगी इस पूरे टोटल में, किस में, इस फ्लोर में, जो हमारा ये फ्लोर एरिया है इसमें, और ये दीवार है, ठीक है, तो इनमें कितनी ब्रिक लगेंगी हमें ये फाइंड करना है। इफ़ द बोथ ऑफ साइड ऑफ द वॉल प्लास्टर्ड, इसके दोनों तरफ हम प्लास्टर करें, इस साइड पर भी और इस साइड पर भी, तो हम कितना क्वांटिटी हमें प्लास्टर का लगाना पड़ेगा, ठीक है, ये हमें सवाल से निकालना है। ओके, तो फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले निकालेंगे लेंथ ऑफ टोटल लेंथ ऑफ ब्रिक वॉल। ओके, टोटल लेंथ ऑफ ब्रिक वॉल, टोटल लेंथ ऑफ वॉल, टोटल लेंथ ऑफ वॉल। अब देख लेते हैं टोटल लेंथ कितना होगा, 5.1, ठीक है, 5.1 इतना आगे, ठीक है, 5.1, फिर ये हाइट रहेगा तुम्हारा 4 मीटर, ठीक है, 5.1 इंटू 4 मीटर, फिर इसके बाद में ये टोटल, फिर इस तरीके से ये वाला टोटल, ठीक है, और ये टोटल, इस तरीके से हम पूरा लेंथ निकाल देंगे वॉल का। ओके, तो कितना, 5.1 प्लस 5.1 यहाँ तक पहुँचे, ये पूरा लेंथ आ गया, फिर उसके बाद में ये 4 मीटर, ठीक है, 4 मीटर, कौन सा, ये लेंथ, ठीक है, तो ये टोटल अगर देखा जाए तो ये गुणा 2 है, एक वॉल ये है, एक वॉल ये है, ठीक है, 4 गुणा 2। ओके, प्लस इसके बाद में कौन सा लेंथ चाहिए, ये वाला लेंथ चाहिए पूरा टोटल, ठीक है, तो ये वाला लेंथ कितना है, ये 1.25 दे रखा है, ये 1.25 दे रखा है, तो ये लेंथ कितना निकल के आएगा, तो इसको निकाल लेते हैं, 1 कितना निकल के आएगा, ये वाला, ठीक है, इसको हम L मान लेते हैं, ठीक है, ये L मान के चलते हैं, तो कितना निकल के आएगा, ठीक है, L स्क्वायर बराबर 1.25 का स्क्वायर और 1.25 का स्क्वायर, ठीक है, ये वाला। बट हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर है ना, ये कॉर्नर है, तो कॉर्नर में अगर हम इसको क्या करते हैं, अगर कॉर्नर में जैसे दीवार है घूमेगी, थोड़ा सा तिरछा होगी, तो हम यहाँ पर सेंटर लाइन लेके चलते हैं, ठीक है, सेंटर तक की ये डिस्टेंस है, ठीक है, जिससे इसमें, ठीक है, ये जो टेपर्ड है ये भी हमारा काउंट हो जाए। ओके, तो 1.25 में इसका आधा सेंटर तक जाएंगे, तो कितना, 30 सेंटीमीटर की वॉल है, तो 15 सेंटीमीटर और जुड़ जाएगा, ठीक है, इधर भी जो 1.25 है इसमें भी कितना जुड़ जाएगा, यहाँ तक 15 सेंटीमीटर जुड़ जाएगा, जो 1.25 दे रखा है, ठीक है, 1.25, तो कितना हो जाएगा, अगर 1.25 में अगर सेंटर तक जाना है, ठीक है, सेंटर तक जाना है इसमें, तो कितना हो जाएगा, ये वाला, ये यहाँ तक का डिस्टेंस, ये हो जाएगा 1.25 प्लस 0.15, तो ये हो जाएगा 1.4, तो 1.4 का स्क्वायर प्लस 1.4 का स्क्वायर, ठीक है, रूट में, तो ये वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, रूट में कितना आ जाएगा, 2√1.4 का स्क्वायर, ये वैल्यू आया 1.4 का स्क्वायर प्लस 1.4 का स्क्वायर। ओके, और रूट में आंसर ये आया 1.97, ये टोटल लेंथ आया, L की वैल्यू कितना आया, 1.97 मीटर। ओके, तो हमारे पास में क्या, ये, ठीक है, इतना लेंथ चाहिए हमें 1.25, ठीक है, और इधर का लेंथ। ओके, तो हम लेंगे ये, तो दो लेंथ हैं, एक ये वॉल और एक ये वॉल, ठीक है, 2 इंटू 1.97, ओके, 2 इंटू 1.97, इसके बाद में ये 2 मीटर, ठीक है, ये 2 मीटर का जो इसमें ये भी आ जाएगा 2 मीटर प्लस 2 मीटर। ओके, तो देख लेते हैं कितना हुआ,
टोटल लेंथ ऑफ बॉल, तो 1 इंटू कैलकुलेट कर लेते हैं 5.1 प्लस 4 गुणा 2 4 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 1.97 प्लस 2, ये आया 19.04 मीटर। ओके, कितना आया 19.04, ठीक है, मीटर। ओके ओके 19.04 मीटर। अब इसके बाद में हमने ये जो 2 मीटर लिया था, इसमें हमारा कितना है 1.2 मीटर का डोर है, तो इसमें से, ठीक है, नेट लेंथ ऑफ वॉल कितना हो जाएगा 19.04 में से कितना माइनस कर देंगे हम 1.2। ओके, तो 1.2 तो बराबर कितना आया माइनस के 2, ये आया 17.04, ठीक है, मीटर। ओके, तो टोटल लेंथ आ गया हमारा। ये जो 2 मीटर में था हमने इसको कंसीडर कर लिया था, उसमें से ये जैसे ये इधर भी निकला हुआ पोर्शन था, थोड़ा इधर भी निकला हुआ पोर्शन था, तो 2 मीटर में से हमने कितना घटा दिया 1.2 घटा दिया। ठीक है, तो इन दोनों को भी हमने इस तरीके से ले लिया, तो हमारा कितना आया 17.04 टोटल नेट लेंथ ऑफ बॉल। अब इस बॉल में कितनी ब्रिक लगेंगी, अब ये निकाल रहा है। ठीक है, ठीक है, तो निकाल लेते हैं टोटल क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क, टोटल क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क बराबर लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ओके, लेंथ कितना है हमारा 17.04 इंटू विड्थ कितना है, वॉल का जो थिकनेस है, जो यहाँ पर हमने नहीं लिया था, एक बार को लगा होगा जब हम ये ले रहे हैं तो हमने ये थिकनेस नहीं लिया है। ठीक है, तो थिकनेस कितना हो गया, ठीक है, लेंथ थिकनेस हो गया 0.3 मीटर इंटू हाइट कितना है, हाइट दे रखा है हमारा 2 मीटर हाइट। ओके, तो 2 मीटर हाइट। ठीक है, तो टोटल कैलकुलेट कर लो कितना आया निकल के, गुणा 0.3 गुणा 2, ये आया 10.224। ठीक है, टोटल क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क। ठीक है, नंबर ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड। ठीक है, नंबर ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड, कितनी ब्रिक तुम्हें होंगी, तो 10.224 में डिवाइड कर देंगे एक ब्रिक के वॉल्यूम से। 1 ब्रिक का वॉल्यूम कितना होता है, तो हम जानते हैं स्टैंडर्ड साइज कितना रहता है, स्टैंडर्ड साइज रहता है हमारे पास में 19 इंटू 9 सेंटीमीटर। ओके, मसाले के साथ में दीवार में लगी हुई हैं, तो इसका साइज हो जाएगा 20 इंटू, ठीक है, 10 इंटू 10। ओके, तो मीटर में कन्वर्ट करके 0.20 गुणा 0.10 गुणा 0.10। ठीक है, तो डिवाइड कर देंगे 10.224 में 0.2 इंटू 0.1 इंटू 0.1। ओके, ये आया 5112। ठीक है, 5112 ब्रिक हमारे पास में NOS। ठीक है, नंबर ऑफ ब्रिक। ठीक है, ये हमारे पास में 5112। ओके, ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। 19.04 माइनस 1.2, ये आया था 17.84। ये जीरो की जगह पे 84 था। ठीक है, तो ये 84 था, ये जीरो लग गया था 84। ठीक है, तो ये देख लेते हैं 17.84 गुणा 0.3 गुणा 2, ये आया 10.704। 10.704, तो 10.704
डिवाइड बाई 0.2 इंटू 0.1 इंटू 0.1, यह है 5352, 5352। ये 8 था, ये 0 लग गया था उसकी वजह से, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन गलत आ गया था। ओके, तो हमारे पास में हमने क्या निकाला, इस दीवार में कितनी ईंट लगेंगी, तो कितनी ईंट लगेंगी इसमें, ठीक है, 53, ठीक है, 5300 ईंट के करीब लगेंगी, 5350, ठीक है, 5352 ईंट लगेंगी किसमें, इस वाले पूरे ब्रिक वॉल में, ठीक है, इसमें। अब हमारे पास में हमें क्या किसमें निकालना है कि इस पूरे फ्लोर में कितनी ब्रिक्स लगेंगी, तो इसको भी काउंट कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, फ्लोर एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। तो फ्लोर एरिया सबसे पहले हमने क्या निकाला, इस ब्रिक कितनी ब्रिक लगी इसमें टोटल वॉल में, ठीक है। अब निकाल लेते हैं टोटल फ्लोर एरिया, टोटल फ्लोर एरिया बराबर, देखो कितना रहेगा, 4.5 इंटू 4, ठीक है, इतना आ गया टोटल इतना, तो 4.5 इंटू 4। ओके, अब इतना ये देखिए 2 मीटर इंटू 1.5 प्लस 2 इंटू 1.5 प्लस, ठीक है, हमारे पास में दो त्रिभुज हैं, उनका हाइट कितना 1.25, ठीक है, ये फ्लोर एरिया ये वाला अंदर से अंदर, तो 1.25 इंटू 1.25, तो त्रिभुज का एरिया क्या होता है 1/2, 1.25 इंटू 1.25, हमारा ये 2 है, तो दोनों को एक साथ कर लेते हैं, 2 गुणा 1/2 1.25 इंटू 1.25, ठीक है, 1.25 इंटू 1.25। ओके, तो 2 से अब ये कैलकुलेट कर लेते हैं, टोटल फ्लोर एरिया कितना आया, 4.5 इंटू 4 प्लस 2 इंटू इसका एरिया इंटू ये वाला एरिया, 2 इंटू 1.25 2 इंटू 1.25 प्लस 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, तो 1.25 इंटू 1.25। ओके, ये आया 22.0625, ओके, मीटर स्क्वायर। ओके, टोटल फ्लोर एरिया आ गया। अब इस फ्लोर एरिया में, ठीक है, 22.0265, ठीक है, ये आ गया तुम्हारा फ्लोर एरिया। ओके, अब इस पूरे टोटल फ्लोर एरिया में कितनी ब्रिक्स लगेंगी, तो हम ब्रिक्स का जो एरिया होगा उससे डिवाइड कर देंगे। ब्रिक्स का एरिया जैसे मानो ये क्या रहेगा, इसकी लेंथ और ये रहेगी विड्थ, तो इससे लेंथ कितनी है इसकी 20 सेंटीमीटर और ये कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, इससे तो टोटल, ठीक है, टोटल क्वांटिटी ऑफ वर्क, क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क इन फ्लोर कितना आया 20.0625 और डिवाइड बाई 0.2 इंटू 0.1 कर लेते हैं, 0.2 डिवाइड बाई 0.1, ये आया 1103 ईंट है, 1103, ठीक है, ब्रिक्स आई हमारी, ठीक है। तो हमने किसका निकाला, सबसे पहले हमने वॉल के लिए निकाल लिया, अब फ्लोर के लिए निकाल लिया। अब हमारे पास में बचा क्या, ये पूरा पोर्शन निकाल दिया। अब हमारे पास में जो डोर था, जैसे हमारे पास ये डोर खड़ा किया था हमने, ये पूरा डोर का जो पोर्शन था, तो हमारा यहाँ पर भी तो ईंटें लगेंगी, जो डोर है डोर के नीचे भी तो ईंटें लगेंगी, जो 1.2 मीटर ये जो लेंथ है यहाँ पर भी तो ब्रिक लगेंगी, जो नीचे बिल्कुल एक रद्दा जो लगेगा ब्रिक का यहाँ पे भी तो लगेगा, तो इसे भी और निकाल लेते हैं, ठीक है, इसे भी निकाल लेते हैं। ठीक है, ब्रिक, ठीक है, रिक्वायर्ड इन डोर, ठीक है, इन डोर्स, ठीक है। तो कितना है, इसकी लंबाई कितनी है 1.2, चौड़ाई कितनी है 0.3, ठीक है, तो 1.2 इंटू 0.3, ठीक है, विड्थ है उसकी, तो ये लंबाई और चौड़ाई, ये एरिया निकल गया आया, तो ब्रिक के जो एरिया से डिवाइड कर देंगे 0.2 इंटू 0.1, तो बराबर काट देते हैं, ये पॉइंट से पॉइंट हट गया, तो 6 3 18, ठीक है, तो कितना ईंट आया हमारे पास में 18 ईंट आया। ओके, ये पॉइंट 1 से ये पॉइंट हट जाएगा, ठीक है, 18 ब्रिक आएगा। तो टोटल ब्रिक
रिक्वायर्ड इन प्लॉट, ठीक है, इन प्लॉट कितनी ब्रिक रिक्वायर्ड हुई टोटल हमारी 5352, ठीक है, 5352 प्लस 1103 प्लस 18, ठीक है, तो कितना आया टोटल 5352 प्लस 1103 प्लस 18, ठीक है, ये आया 646473, ओके NOS। तो टोटल हमें 6473 ईंटों की ज़रूरत पड़ेगी, टोटल ब्रिक रिक्वायर्ड इन प्लॉट। टोटल इस प्लॉट एरिया में कितनी रिक्वायर्ड पड़ेगी हमें 6400 के करीब ईंटों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, 6443। किस किस में, हमारी दीवार में, दीवार के बाद में ये फ्लोर एरिया में, फिर उसके बाद में ये सिल के नीचे 18 ईंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने ये टोटल ईंटें निकाल दी, ठीक है। अब हम देखेंगे प्लास्टर वर्क, ओके। प्लास्टर वर्क देख लेते हैं। इसमें क्या प्लास्टर वर्क कहाँ कहाँ पर होगा, इस साइड में होगा, ठीक है, दोनों साइडों में, इस पर होगा, मतलब टोटल लेंथ पर होगा, ठीक है। जो हमारी टोटल लेंथ थी उसमें से डोर को हमने माइनस कर रखा था, ठीक है, टोटल लेंथ इनटू हाइट के साथ में हमारा प्लास्टर वर्क निकल के आ जाएगा। तो निकाल लेते हैं, ठीक है, इसको मिटा के निकाल लेते हैं। प्लास्टर वर्क देख लेते हैं। प्लास्टर वर्क, ठीक है, प्लास्टर वर्क इन, ठीक है, इन वॉल या बोथ साइड, ठीक है, प्लास्टर वर्क इन बोथ साइड वॉल, ठीक है, दोनों तरफ हम प्लास्टर वर्क देख लेते हैं। इसकी लेंथ कितनी थी टोटल जो हमने निकाली थी, इसको माइनस करने के बाद में ये आई थी हमारी, कितना था 1.97 गुणा 2 3.94 19.04, कितना था 19.0, ब्रिक वॉल आया था 17 एक सेकेंड 1.2, ये था 17.84, ठीक है, कितना था 17.84, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लेना, जो हमने कैलकुलेट की थी, कहीं पर अगर हमारी मिस्टेक हो तो एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन, ठीक है। तो हमारे पास में कितना था, ये टोटल लेंथ था, ठीक है, कितना 5.1 इंटू 4.5, ठीक है, इंटू 1.4 का स्क्वायर प्लस 1.4 का स्क्वायर, इधर का और इधर का दोनों गुणा कर लेंगे, मतलब दोनों को ऐड कर लेंगे तो दोनों ये निकल के आ जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास में लेंथ है टोटल ब्रिक का, ठीक है। अब हम निकालेंगे प्लास्टर वर्क एरिया। प्लास्टर वर्क एरिया, प्लास्टर वर्क एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू हाइट, ठीक है। विड्थ हम प्लास्टर की मान के नहीं चलते, ठीक है, तो लेंथ इंटू हाइट, तो लेंथ कितनी है 19.84 इंटू हाइट कितना है दीवार का 2 मीटर, ओके। तो कितना आया प्लास्टर वर्क, ठीक है 17.84, ठीक है 17.84, तो 17.84 गुणा 2, ये आया 35.68 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आया, ये प्लास्टर वर्क एरिया आ गया, ठीक है, एरिया। अब हमारा जो आया था वो 19, ये जो आया था बोथ साइड के लिए अगर करेंगे हम क्या करेंगे, प्लास्टर वर्क एरिया है हमारे पास में इतना आया, और इसमें हम कर देंगे मल्टीप्लाई बाई 2 बोथ साइड के लिए, ठीक है। तो गुणा 2 टोटल प्लास्टर वर्क, टोटल प्लास्टर वर्क निकल के आया, ठीक है, टोटल प्लास्टर वर्क। तो यहाँ कर देंगे 2 गुणा 35.68 बराबर 71.36 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, प्लास्टर वर्क एरिया आ गया, ओके। तो हमने देखा इस फिगर के लिए हमने ब्रिक निकाली कि कितनी टोटल ब्रिक लगी, ठीक है, वॉल में कितनी ब्रिक लगी, ये टोटल वॉल है इसमें, फिर उसके बाद में ये फ्लोर में कितनी वॉल लगी फ्लोर में, और उसके बाद में फिर हमने देखा यहाँ पर जो डोर था, डोर के नीचे भी हमें ईंटें लगानी है, तो यहाँ पर ईंट कितनी लगी थी, इसमें 18 लगी थी, इसमें 53 बामन लगी थी,
ठीक है, इसमें 1100, ठीक है, किसमें, इसमें, ठीक है, इसमें 1103 लगी थी, टोटल सबको ऐड कर दिया तो ब्रिक वर्क निकल के आ गया, और दोनों साइडों पे हमने क्या कर दिया, प्लास्टर कर दिया। तो टोटल लेंथ इंटू हाइट 2 मीटर, ठीक है, हाइट 2 मीटर, तो एक साइड का निकल के आ गया, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो दोनों साइड का प्लास्टर वर्क निकल के आ गया। तो आई होप ये पूरा क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है, कई बार पूछा भी गया है, ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लेना, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना। ओके, थैंक यू।